आज भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में एआई इंटीग्रेटेड लैब नहीं है और बहुत सारी चीज़ नहीं है। हम गवर्नमेंट स्कूल में हैं, वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम गवर्नमेंट स्कूल में हैं, हमें गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं मिल रही हैं और हम उसको पा भी रहे हैं। और हम 12th क्लास में आए हैं, पास आउट भी हो गए हैं और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस स्कूल में। हमने बहुत कुछ सीखा और हमें नहीं लगता हम शायद इतना कुछ एक प्राइवेट स्कूल में सीख पाते, और इसका सारा टोटल सम जो जाता है गवर्नमेंट को जाता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ इस एरिया की मैं बात करना चाहूँगा, उसमें ज़रा भी थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एआई लैब है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट की तरफ से आ रही स्कॉलरशिप और भी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पे साइंस एग्जीबिशंस होते हैं तो गवर्नमेंट तो उस चीज़ को भेज देती है और यहाँ पे उस पर एक्शन लिया जाता है। जैसे हमारे पास कल लेटर आया तो हमारे प्रिंसिपल सर उसको आज ही लागू करा देंगे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पहले महापुरुषों की जो जयंती थी मात्र वो कैलेंडर की तारीख थी, उसके नाम पे सिर्फ छुट्टी कर दी जाती थी, लेकिन अब सब जयंतियों को मनाया जाता है। कौशल विकास योजना, उसमें हमारे स्कूल से 210 छात्रों का चयन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग फ्री 30 घंटे 3 महीने की दी जाएगी, 1-1 घंटा डेली। मैं समझता हूँ वो योजना है जो दैनिक जीवन में बच्चा लाभ उठाएगा और इसकी मैं बहुत इस सरकार की बहुत प्रशंसा करता हूँ। शिक्षा की तरफ इन्होंने बहुत ध्यान दे रखा है। नमस्कार, मैं हूँ माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी मोदी नगर में है। हम एक स्कूल में आए हुए हैं जहां पर आप देखेंगे डॉक्टर के.एन. मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज। ये कॉलेज है जो गाजियाबाद में पड़ता है। लेकिन हम यहां पर क्यों आए हैं? यहाँ पर इसलिए आए हैं कि देखें कि बच्चों को आखिरकार किस तरीके की शिक्षा दी जाती है और उससे गवर्नमेंट से उनको क्या क्या सुविधाएं मिली है। और ये आने वाले भविष्य हैं, जो अपकमिंग यूथ हैं और कहीं ना कहीं एक कोर वोट बैंक है। गवर्नमेंट का काम कैसा लगता है और क्या क्या सुविधाएं इनको सरकार के द्वारा दी जा रही है, आज इसी की तलाश में हम यहाँ पर आ गए हैं। ग्राउंड जीरो से जानेंगे कि आखिरकार बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है। 12th क्लास के बच्चे हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी इनको दी जाती है और क्या क्या सुविधाएं, और ये गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। अभी तो हमारे साथ प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं। सर, अभी जैसे गवर्नमेंट है, आपके बच्चे जैसे 12th क्लास के बच्चे हैं, क्या लगता है कि क्या क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है और इनका भविष्य कैसे सिक्योर हो सकता है? मैं समझता हूँ बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं जिनका लाभ हमारे विद्यार्थी उठा रहे हैं। हमारे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की क्लास 6-7 साल से चल रही हैं और मैं समझता हूँ वो पूरे जो गरीब माँ बाप हैं जो आर्थिक बोझ पब्लिक स्कूल का नहीं उठा पाते, वो हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और पब्लिक स्कूल से भी अच्छी हम शिक्षा दे रहे हैं और वो सेटिस्फाइड हैं। आज हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की कितनी योजना चल रही हैं जो शायद प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल पाती हैं। NNMS एक योजना है, राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योग्यता आधारित परीक्षा। उसमें हमारे लगातार 6-7-8 वर्षों से हर साल लगभग 15 बच्चे हर साल उत्तीर्ण हो रहे हैं, जिन्हें 9 से 12 तक लगभग 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रतिवर्ष मिल रही है। तो और न जाने कितने स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट की यहाँ पर मिल रही हैं। गेम के क्षेत्र हैं, गेम के क्षेत्र में हमारे माध्यमिक शिक्षा में बच्चे नेशनल लेवल तक जाते हैं और वो उसमें इंटरनेशनल जाने तक उनको मौका मिलता है। कन्या सुमंगलम योजना, हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं हैं लेकिन लड़कियाँ जहाँ पर हैं वो तो लाभ ले रही हैं। आयुष्मान योजना, इनके वृद्ध माँ बाप हैं जो गवर्नमेंट का हेल्थ पोजीशन उसमें ले रहे हैं, तो इनको पढ़ाई जो उनका पैसा वहाँ लगना चाहिए था वहाँ नहीं लग पा के वो शिक्षा में लगा रहे हैं। तो हमारे बच्चे बहुत लाभ इस टाइप का ले रहे हैं और बहुत सेटिस्फाइड हमारे गार्जियन हैं। हमारे बच्चे भी, पेरेंट्स को भी आयुष्मान का सुविधा मिल रही है और बच्चों पेरेंट्स को मिल रही है। वो तो वृद्धजनों को तो मिलती है, तो वो जो पैसा उनका वहाँ बचता है वो यहाँ शिक्षा में लगा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। अभी जो करंट गवर्नमेंट है सर, क्या लग रहा है कि वो बच्चों के लिए ज़्यादा ध्यान दे रही है? जैसे इसके पहले भी जो गवर्नमेंट थी उसमें ज़्यादा शिक्षा का स्तर बेहतर था या अब ज़्यादा बेहतर हुआ है? नहीं, अब मैं समझता हूँ इस समय ज़्यादा बेहतर है शिक्षा का स्तर। अभी एक स्किल डेवलपमेंट योजना है, मानव कौशल विकास योजना, उसमें हमारे स्कूल से 210 छात्रों का चयन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग फ्री 30 घंटे 3 महीने की दी जाएगी, 1-1 घंटा डेली। मैं समझता हूँ वो योजना है जो दैनिक जीवन में बच्चा लाभ उठाएगा और इसकी मैं बहुत इस सरकार की बहुत प्रशंसा करता हूँ। शिक्षा की तरफ इन्होंने बहुत ध्यान दे रखा है और हमारा मैं आशा करता हूँ ये हमारे छात्रों के माध्यम से, हमारे अभिभावकों के माध्यम से 2047 तक ये देश विकसित देश जरूर बन जाएगा और स्मृत उत्तर प्रदेश भी बनकर रहेगा।
जैसे अभी जो करंट गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट, उन्होंने शिक्षा पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो एकदम निचले स्तर पर जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो योजनाएं होनी चाहिए थी, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो देने का प्रयास कर रहे हैं? आपको लगता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि देने का प्रयास बिल्कुल किया जा रहा है और भविष्य में ये एक दिन रंग लाएगा। हमारे छात्र आज के कल के नागरिक हैं, मैं तो समझता हूँ कल के नहीं आज ही के नागरिक हैं। इनके द्वारा ये देश का भविष्य का निर्माण हो रहा है और हमारे छात्र तो इंटरनेशनल लेवल तक हर क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे गेम का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो। तो सरकार की योजना का लाभ हमारे विद्यार्थी पूरे तरह से उठा रहे हैं। इससे पहले भी आप देखिए कि यहाँ पर एलसीडी जो पैनल्स है, क्या क्या सुविधाएं, और मैं देख रही हूँ कि पीछे यहाँ पर साइंस का भी एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा है, तो इससे बच्चे कितना अग्रसर हो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए? हमारे भूतल पर लगभग स्मार्ट क्लास के पैनल हर क्लास में लगे हुए हैं, जिनसे एनसीईआरटी शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं। और इस तरह से जो सामने चंद्रयान 3 है या मंगलयान 3 है, इनको देखकर बच्चे के मन में जागृत कि हम भी क्यों नहीं साइंटिस्ट बने। तो और जगह जगह हम टॉपर्स बच्चों के हमने फ़ोटो लगाए हुए हैं, उनके गार्जियंस के फ़ोटो लगाए हुए हैं, जैसे बच्चा प्रेरित हो, जागरूक हो और ऊंचा करने की कुछ जागृत उसके मन में ललक पैदा हो। तो ये योजना हम लोग चला रहे हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा। वो अभी कुछ दिन पहले एनसीईआरटी में कुछ सिलेबस चेंज हुए थे, इस गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं कहा यह गया कि जानबूझ के चेंज कराया गया, अपने हिसाब से सारी चीज़ें बनाई जा रही है एनसीईआरटी में। आपको क्या लगता है कि वो बच्चों को जानना ज़रूरी है या फिर ये एक पॉलिटिक्स है जिसको करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये जो आज समय की मांग है, इस तरफ से चेंज परिवर्तनशील होना चाहिए। जो समय की मांग के अनुरूप टॉपिक है या जो ज्वलंत टॉपिक है, उनके ऊपर किताबों को बदला जा रहा, कोई गलत बात नहीं है। बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। चलिए देखिए, बच्चे लाभ उठा रहे हैं और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि ये कितना क्या सोचते हैं। अभी आपका क्या नाम है? गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ शिवाजी एंड इसी वर्ष मैंने यहाँ से कक्षा 12वीं पास उत्तीर्ण की है। और क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक सफल शिक्षा के क्षेत्र में एक सफल शिक्षक का हाथ होता है, तो जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें हमारे जो अध्यापक हैं, सबसे पहले मैं अपने प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे 4 साल मैंने अध्ययन करा, जिसमें मैंने कक्षा 9 से 12वीं तक यहाँ अध्ययन किया और मैंने देखा कि यहाँ पे सभी शिक्षक, चाहे वो किसी भी विषय के हों, वो हर एक विद्यार्थी को एक उच्च स्तर की शिक्षा देने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे विद्यालय की सुविधा, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, आप भी समझते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने अपना पूरा 100% देकर हमको एक उस लेवल तक पहुंचाने की कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ इस एरिया की मैं बात करना चाहूँगा, उसमें ज़रा भी थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमने 11th और 12th में जितनी भी क्लासेस हैं हमारी यहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं, जिसमें हमारे ऑल ऑफ द सब्जेक्ट स्मार्ट क्लासेस पर ही सभी टीचर्स के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे AI लैब है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, जो जहाँ पे यदि यहाँ पे हमको किसी दिन डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन लगा तो हम वहाँ जाके भी स्टडी कर सकते हैं और हमारी हर एक शिकायत को वहाँ पे दर्ज किया जाता है और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से आ रही स्कॉलरशिप और भी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, यहाँ पे साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, तो गवर्नमेंट तो उस चीज़ को भेज देती है और यहाँ पे उस पर एक्शन लिया जाता है। जैसे हमारे पास कल लेटर आया तो हमारे प्रिंसिपल सर उसको आज ही लागू करा देंगे, या रात के टाइम भी उनको भेजना हो तो भेजेंगे। जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स की योजना है, जितनी भी हमारी ऑनलाइन आवेदन आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो यहाँ तुरंत की तुरंत लागू कराए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कैसा कर रही है? करंट गवर्नमेंट शिक्षा के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं तो काफ़ी बेटर पहले से अब हुआ है। और क्योंकि सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी बुक जो कि लागू की गई है, जिसमें हर एक, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें यही सिलेबस लगाया गया है और इस सिलेबस को लेके सबका माइंडसेट एक जैसा रहने वाला है और इस माइंडसेट के द्वारा सभी अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। आप अभी वोट नहीं दे रहे होंगे, आगे देंगे, तो क्या लगता है कि अगर आप इस देश का भविष्य होने के नाते अभी जो गवर्नमेंट है जो शिक्षा पॉलिसी पे काम कर रही है, या जो पिछली गवर्नमेंट थी, आपने सुना होगा उनके बारे में, आपको क्या लगता है कि बेहतर कौन कर रहा है, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी? आप एज ए यूथ क्या देखते हैं? मैम, हमें तो लगता है कि
क्योंकि हमने अभी एनालाइज़ किया है, पहले के टाइम पर शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पर शिक्षा का अपना ही बहुत बड़ा उद्देश्य और महत्व बन चुका है। और क्योंकि पहले इतना कुछ सरकार के द्वारा योजनाएं कम से कम ही चलाई जा रही थी और उतना अनुशासन नहीं था, उतना कोई कार्रवाई नहीं थी, सख्त कार्रवाई। लेकिन अब जो हर एक चीज़, हर एक जो है हमें इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर चढ़ाई जाती है, सब कुछ करा जाता है, तो हम इसको देखकर पता लगा सकते हैं कि अब की जो गवर्नमेंट है और पहले की जो गवर्नमेंट थी उसमें कितना चेंज है। और ये भी देख सकते हैं कि कितनी सख्ताई होने के कारण बच्चे भी अब अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए बच्चे, आपका क्या नाम हुआ? माई सेल्फ बख्शिश शर्मा फ्रॉम डॉक्टर के एन मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज। ओके, अभी जो करंट गवर्नमेंट है, आप क्या देखते हैं कि वो बेहतर कर रही है स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए? यस बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ तो कि आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हर उस गरीब माँ बाप का बच्चा आता है जिसका सपना होता है कि हमारा बच्चा भी आगे जाकर पढ़े, और इसका सारा जिम्मा गवर्नमेंट का होता है और उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रिंसिपल सर और उनके टीचर्स का होता है, और उसी के ही सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं। उसका सारा रिजल्ट आपको यहाँ पर देख सकते हो। जैसे हमारे स्कूल में यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप है या फिर स्कीम्स हैं, उससे काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स निकलती हैं हमारे स्कूल से, और कोई भी एग्जीबिशन नहीं है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। 1st to 8th उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें उनके बेसिक लेवल पर सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो। क्योंकि इन दिस एरा ऑफ कॉम्पिटिशन डिज इट नॉट ओनली मीन कि आपको सिर्फ एजुकेशन चाहिए, स्किल बहुत ज़रूरी होती है। सरकार जो स्किल योजना चला रही है उसके तहत हमारे यहाँ पे AI इंटीग्रेटेड लैब्स हैं, जिसका आप रिजल्ट दे सकते हो। आज भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में AI इंटीग्रेटेड लैब नहीं है और बहुत सारी चीज़ नहीं है। हम गवर्नमेंट स्कूल में, वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम गवर्नमेंट स्कूल में, हमें गवर्नमेंट की सारी सुविधाएँ मिल रही हैं और हम उसको पा भी रहे हैं। और हम 12th क्लास में आए हैं, पास आउट भी हो गए हैं, और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस स्कूल में। हमने बहुत कुछ सीखा और हमें नहीं लगता हम शायद इतना कुछ एक प्राइवेट स्कूल में सीख पाते, और इसका सारा टोटल सम जो जाता है गवर्नमेंट को जाता है और हमारे रिप्रेजेंटेटिव को जाता है। अभी यूथ होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि जो कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, जो अभी सरकार है, वो उस सारे पहलुओं पर खरी उतर पा रही है? आप ऐसा सोचते हैं? एक्चुअली यूथ ऑफ द टुडे इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो, एज वी ऑल नो। आज का यूथ जो है कल का फ्यूचर है, तो अगर आज के यूथ को सही गलत का विवेक है, उसे पता है कि गलत क्या है सही क्या है, और उसे मार्गदर्शन करने वाला कोई अच्छा है, तो यूथ का मार्गदर्शन अच्छा होगा। और एज आई सेड कि गवर्नमेंट अगर अच्छा कर रहेगी तो फिर यूथ पे पर इफेक्ट पड़ेगा और उससे फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ेगा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिसमें हमें पता होना चाहिए। आपने प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन अगेन। कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, या फिर जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो आप लोग की लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डाल रही है? यस, इम्पैक्ट डाल रही है, उसका सारा रिजल्ट आपको देख सकते हो। जैसे हमारे स्कूल में डेली बेसिस पे सड़क सुरक्षा नियम पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जिसमें आजकल के यूथ में इतना एग्रेसिव, इतना रिलीज एंड्रोजन मतलब बढ़ते जाते हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए गवर्नमेंट हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कराते हैं यहाँ पे, जैसे सड़क सुरक्षा नियम पे, उसमें हमें नियम बताए जाते हैं। और सुरक्षा से अलग बताया जाए, आपको हर फैसिलिटी दी जाती है, मतलब कोई बच्चा किसी भी कास्ट के बेसिस पे मैनिपुलेट ना करा जाए, उसको डिवाइड ना करा जाए, उसके लिए गवर्नमेंट की हमें सेफ्टी पूरी प्रोवाइड है। हमें नहीं लगता कि हमारे पास SC बैठा है, OBC बैठा है, जनरल बैठा है। हमें लगता है कि हम यहाँ पे शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं और हम यहाँ शिक्षा को अध्ययन कर रहे हैं, जो हम कर भी रहे हैं और पा भी रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे यूथ हैं जो इस देश का भविष्य है और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, चाहे UGC हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, हर चीज़ पर खुलकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, यही अपकमिंग जनरेशन की एक सबसे बड़ी पहचान है। चलिए और भी बच्चों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज़ जतिन। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको कोई भी परेशानी अभी, जैसे जो गवर्नमेंट है वो कैसा कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, आप अभी वोट डालेंगे तो क्या लगता है कि क्या बदलाव होने चाहिए, या जो कर रही है वो अच्छा है? जो कर रही है हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा कर रही है, और हमारे गवर्नमेंट स्कूल के लिए और भी अच्छा कर रही है, जो प्राइवेट से और भी अच्छा कर रही है, सारी चीज़ लागू कर रही है और प्राइवेट के मुताबिक बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे योगी आदित्यनाथ को आप जानते होंगे, क्या लगता है कि वो बेहतर अभी काम कर रहे हैं? जी मैम, हाँ वे बेहतर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं और हमारे देश के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वे हमारे लिए बेस्ट हैं। अगर आप अखिलेश, कांग्रेस पार्टी, या फिर जितने ये
पार्टियां हैं, आप आने वाले दिनों में वोट डालेंगे, आपको क्या लगता है कि एक बेहतर भविष्य का निर्माण कौन कर सकता है? मैम मेरे हिसाब से तो हमारी जो फिलहाल सरकार है वही। क्या नाम हुआ आपका? मैम माइसल भविष्य। अच्छा, आप कैसे देखते हो जो करंट गवर्नमेंट है वो कैसा कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और कानून व्यवस्था अगर देखें? मैम हमारी गवर्नमेंट की जितनी सुविधाएं हैं बहुत अच्छी हैं। फर्स्ट ऑफ जो स्कॉलरशिप आती हैं, मैंने भी यहाँ पर सर ने बताया, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने एंड की स्कॉलरशिप होती है, जो हमारे स्कूल ने मतलब बताया कि स्कॉलरशिप है, इसमें पार्टिसिपेट करो, तो मैंने वो पास आउट करा, तो मेरी स्कॉलरशिप भी आती है। तो मतलब बहुत सुविधाएँ होती हैं, मतलब बहुत उसकी जो पैसे आते हैं अच्छे काम में लग जाते हैं, पढ़ाई के काम में। जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, तो इससे बहुत मुझे ही नहीं बहुत बच्चों को फ़ायदा होता होगा। तो मतलब अच्छा, उत्तर प्रदेश का आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे देखते हैं? जैसे ये कहा जाता है कि जब से आई गवर्नमेंट उन्होंने गुंडागर्दी ख़त्म की, यहाँ पे जितने गुंडे मवाली थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई। आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं एज अ बॉय? आपको लगता है कि अब ये सारी चीज़ें नहीं हैं और हम शांति से रह सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा फील हुआ? यस मैम, पहले भ्रष्टाचार बहुत था, गुंडागर्दी बहुत थी, जैसे आपने कहा। तो गवर्नमेंट ऐसे में योगी जी आदित्यनाथ हैं, तो मतलब पुलिस वगैरह जो होती हैं, आर्मी वगैरह, तो इसमें काम करने में बहुत बल लगाया अपना। तो आज का भ्रष्टाचार बहुत कम, ना के बराबर है। ना के बराबर। अच्छा, आपको अगर देखा जाए तो जो अभी कांग्रेस पार्टी है या फिर अखिलेश यादव है या योगी आदित्यनाथ है, आपको बेहतर कौन लगता है? एज अ यूथ आप सोचेंगे कि कल को आपको वोट देना है, आप ये चीज़ें सोचेंगे कि ये गवर्नमेंट आए तो आपके लिए और बेहतर करेगी, तो वो कौन सी है? मैम वैसे तो हर गवर्नमेंट ही अच्छी होती है, लेकिन जैसे करंट में अब योगी जी की वो है गवर्नमेंट, तो जहाँ तक मुझे पता है कि उनकी बेहतर है। अगर मतलब जितनी मुझे जानकारी है, पक्का नहीं कह सकता, तो योगी जी बहुत बेहतर है। तो देखिए, अपने जो बच्चे हैं उनकी अपनी पर्सनल राय होती है, वो क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं कि अभी जैसे जो करंट गवर्नमेंट है वो अच्छा कर रही है, या फिर अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस पार्टी, आपको आने वाले टाइम में वोट डालना है? मैम देखिए, डेफिनेटली ये सरकार भी अच्छा कर रही है, बट आगे भी अच्छा करना चाहिए, मेरा मानना ये है। और शिक्षा पर भी अच्छा काम कर रहे हैं। और लेकिन मैं जो मानता हूँ, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे थे, अच्छा तो है, लेकिन मेरा मानना ये है कि सिर्फ सरकार अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, लोगों को भी अच्छा होना पड़ेगा। अच्छा, आपने सिविक सेंस की बात? यस मैम, सिविक सेंस तो बहुत आजकल वायरल भी हो रहा है इंडिया के ऊपर। हम दूसरे देश के लोगों को देखते हैं, वे वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी डिसिप्लिन की कमी रहती है, लोगों में कम रहती है, मुझे मेरा मानना है। और सरकार को, मतलब सरकार कह रहा हूँ, सॉरी, हमें लोगों के अंदर ये काम खुद से करना होगा कि सिविक सेंस उनके अंदर हो और डिसिप्लिन हो। ये देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, कह रहे हैं कि सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है। हम गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है या हम जब तक अच्छा नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ों को नहीं जब तक सस्टेन करके रखेंगे, तो हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारे गोल्स हैं, वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं होंगे। तो ये हैं बच्चे हमारे जो आज कल जो अपना भविष्य लिख रहे हैं और आने वाले दिनों में वोट के जरिए कहीं ना कहीं सरकार को भी एक चुनौती देने का काम करेंगे और उनकी जो खामियां हैं, खूबियां हैं, उनको भी बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बच्चों की राय है, और भी टीचर्स से जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऐसी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है और कौन कौन सी फैसिलिटी अभी गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली है, वो भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम? हेलो मैम, डॉक्टर नरेश। सर, अभी जो गवर्नमेंट है, क्या लगता है कि इस सरकारी स्कूल के लिए जितनी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो दे रही है? जी हाँ, ये मैं सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बीजेपी की बहुत अच्छी पॉलिसी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, पहले महापुरुषों की जो जयंती थी, मात्र वो कैलेंडर की तारीख थी, उसके नाम पे सिर्फ छुट्टी कर दी जाती थी, लेकिन अब सब जयंतियों को मनाया जाता है। और हम विशेष सभी छात्रों को, हमारे प्रिंसिपल सर, सभी टीचर्स, उनके बारे में समझाते हैं, उन पर माल्यार्पण करते हैं और पुष्प आदि चढ़ाते हैं, मिठाई वगैरह वितरित करते हैं। तो हर जयंती को अब एक समारोह बना दिया गया। अब मायने में जयंती मनती है, जैसे गांधी जयंती ले लीजिए, हम विद्यालय में छात्र और हम सब मिलकर सफाई करते हैं गांधी जयंती के दिन। मतलब आप लोग जब से ये सरकार आई है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने रूट से जोड़ने की कोशिश की, संस्कृति और सभ्यता। बहुत अच्छी बात कही आपने। बीजेपी सरकार ने अपनी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी, उससे वो बच्चों में बहुत ज़्यादा उसके प्रति भावनाएं कम होती जा रही थी। बच्चे एक ऐसे बन चुके थे कि सिर्फ बुकिश नॉलेज, बट बुकिश नॉलेज इट नो सफिशियंस। अपनी सांस्कृतिक विरासत से अगर हम नहीं जुड़ते हैं
तो वो व्यक्ति पूरी तरह से पढ़ा लिखा नहीं माना जाता। सिर्फ बुकिश नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। तो बीजेपी ने एक ये बहुत अच्छा कार्य किया। जैसे कि मैंने पहली चीज़ बताई, जयंती मनाई जाती है अब, बच्चे सभी महापुरुषों के बारे में जानते हैं, सब फेस्टिवल्स के बारे में बताया जाता है, चाहे वो गुरु नानक देव जी की जयंती हो, प्रकाश पर्व के बारे में। अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो भी एक एजेंडा है या बच्चों को जागरूक करने की कहीं ना कहीं? जी देखिए मैम, समय समय पर सिलेबस चेंज होना तो बहुत ज़रूरी है ना मैम? क्योंकि देखिए जो भी नई गतिविधियाँ हों, मंगलयान 2, जो भी नई गतिविधियाँ हों, वो एजुकेशन में ऐड नहीं होंगी तो बच्चे कैसे उन्हें नई चीज़ों को जानेंगे? तो कैसे अडॉप्ट करेंगे वो सारी चीज़ें? सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, हेलो सर, जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अभी क्या लगता है कि जो करंट गवर्नमेंट है उनका कितना योगदान है? कुछ नई पॉलिसीज़ आई हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले से बेहतर हुई? देखिए मैम, करंट गवर्नमेंट ने इस समय शिक्षा के उस पर काफ़ी कुछ ध्यान दिया है। जैसे कि आप क्या देख सकते हैं, स्कूल ड्रेस हैं, बुक्स हैं, इसके अलावा बहुत तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। हर तरीके से अब हमारे यहाँ एआई क्लासेस भी खुल गई हैं। अगर पिछले समय की बात की जाए तो पिछले समय में इस तरह का नहीं था। तो करंट गवर्नमेंट इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। गाज़ियाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से गार्जियन हो या फिर बच्चे हैं, और जिस तरीके से सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, उससे एक चीज़ जाता है कि एक टीचर होता है वही वो बच्चों के भविष्य का निर्माण कर पाता है। और ये स्कूल भी आपको दिखाना चाहूँगी। एक गवर्नमेंट की योजना एक बहुत अच्छी लगी मुझे, एक पेड़ माँ के नाम। लास्ट ईयर से चल रही है एक पेड़ माँ के नाम। तो वो मैं समझ रहा हूँ यूपी गवर्नमेंट ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है करोड़ों पौधे लगाकर। उसमें हम भी सहभागी हैं। हमने भी लास्ट ईयर कई हज़ार पौधे बच्चों की मम्मियों के तरह लगवाए हैं। तो जिनका मुझे गर्व है, उन्हें भी बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज अपने बच्चों के कारण हम इस विद्यालय में सम्मानित हो रहे हैं पौधे लगाते हुए। तो ये बहुत बड़ा पर्यावरण के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट का बहुत इनिशिएटिव है। सर ने पर्यावरण संरक्षण के मामले में जितना काम सर ने किया है, शायद जिले में तो शायद किसी भी प्रिंसिपल ने इतना ना किया हो। अब आप देख लोगे कितने रोज़ाना हम इवन मजाक में भी आपस में बात करते हैं कि सर एक एक पौधे से बात करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो भी पर्व होता है मैडम, उस पर सबसे पहले पौधे लगाए जाते हैं। जो भी चीफ गेस्ट भी आते हैं हमारे यहाँ, हम उनसे भी पौधे लगवाते हैं। शिक्षक ही नए भविष्य का विस्तार करता है और वो विस्तार कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सर ने जिस तरीके से पर्यावरण के लिए जो काम किया, एनवायरनमेंट के लिए जो काम किया है, वो आने वाले दिनों में इन बच्चों के भविष्य को कहीं ना कहीं सिक्योर करेगा। सर हाँ ठीक है, मैं एआई लैब, चलिए दिखा दीजिए, एआई लैब भी दिखा दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल होने के नाते यहाँ पर जिस तरीके से सुविधाओं को लैस किया गया है, यही होते हैं। मतलब आने वाला जो भविष्य है, जो युवा है, वो कहीं ना कहीं अब एआई के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण कर पाएगा। और आप देख सकते हैं ये लैब कितने ब्यूटीफुली तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर बच्चे जो हैं यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। मैम आप यहीं पे वर्क करती है? जी। क्या कहना चाहेंगी, ये जो एआई लैब बनाया गया है इसके बारे में बच्चों को कितना कुछ नया सीखने को मिल रहा है? बच्चों को बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिल गया है। जैसे कि एआई का ज़माना है तो एआई आगे चलता जा रहा है और सर ने इसमें बहुत योगदान किया है। बच्चे भी अच्छा सीख रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं अपने सर को मेहनत मानती हूँ कि सर ने इस स्कूल के लिए, मतलब कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया है और बच्चों को अच्छी शिक्षा पाने के लिए एआई लैब का भी। अभी जो गवर्नमेंट है, क्या आपको लगता है कि वो आप लोग के लिए बेहतर कर पाएगी? उम्मीद रख पा रहे हैं? क्योंकि जो पिछली सरकार थी या अब की सरकार है, कैसा कर रही है, क्या बेहतर है? देखो, सरकारें अपने समय के अनुसार जो हैं काम करती आई हैं। पहले जब देश आज़ाद हुआ था, संसाधनों की बहुत कमी थी, तब उस सरकार ने काम किया। किंतु आज सरकार बदलती गई, डेवलपमेंट होते गए, उन्हीं के अनुसार जो है सरकार काम अच्छा कर रही है और ये उम्मीद है कि आगे भी अच्छा काम करती रहेगी। तो आगे भी अच्छा काम करती रहेगी। आप ये देख सकते हैं, ये सरकारी स्कूलों की सुविधाएं हैं जो यहाँ पर जिस तरीके से सरकार ने थोड़ी बहुत बुनियादी स्कीम्स को लागू किया है, जिसमें बच्चों में भी खुशी है। लेकिन प्रिंसिपल सर जो हैं वो अपने स्तर पर कहीं ना कहीं इसको और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा सहयोग मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन बच्चों का जो भविष्य है वो आगे बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। फिलहाल आप क्या कुछ कहते हैं सरकारी स्कूल को लेकर, ये सारी सुविधाओं को लेकर, और जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है उसको लेकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।